जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री वीडियो नंबर 18। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट्स इसमें हम लोग देखेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं। एग्जाम्पल 1। show that the tangent to the parabola show that the tangent to the parabola under root x by a plus under root y by a y by b equals to 1 at x1 y1 is x upon under root a x1 प्लस y अपॉन अंडर रूट बी y1 इज इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले तो हम एक जिज्ञासा अपनी शांत कर लें। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये सच में पैराबोला का इक्वेशन है। इसे आपको आज हम पहचानवा दे रहे हैं, हमेशा इसको आप पहचान के रखिएगा। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1, ये भी पैराबोला है। आप इसे देखा अंडर रूट एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई बी माइनस 2 रूट वाई अपॉन रूट बी, इसे इधर कर दिया। 2 रूट वाई अपॉन रूट बी इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई बी माइनस एक्स अपॉन ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 4 वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, तो जाएगा 2 वाई बाई बी माइनस 2 एक्स बाई ए, फिर ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी। सबको एक तरफ कर लें। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जिस क्रम में लिखा जाता है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, एक्स वाई का टर्म हो गया, वाई स्क्वायर का टर्म हो गया। अब एक्स का टर्म देखें यहाँ पे है माइनस 2x अपॉन ए, और वाई का टर्म देखो दो जगह पे है, तो ये जब उधर जाएगा तो दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 2 वाई बाई बी और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना इससे कर लें आप। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल जी एक्स प्लस 2 कैपिटल एफ वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। स्मॉल ए बी सी खाली नहीं है, स्मॉल ए और बी नहीं खाली है, इसलिए हम कैपिटल ए लेटर में लिख दिए, कैपिटल बी कैपिटल एच वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बराबर है 1 बाई ए स्क्वायर, एच की जगह है माइनस 1 अपॉन ए बी और वाई के स्थान पर लिखा हुआ है 1 अपॉन बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए इंटू बी के बराबर है। सिंस एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो ये जिज्ञासा मैंने सिर्फ आपकी शांत कर दी है कि बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर इसको देखता है तो उसको लगता है कि पैराबोला कैसे है, क्योंकि पैराबोला तो जानता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बी वाई, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ पैराबोला होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई कहिए, 4 बी वाई कहिए, जो भी कहिए। तो अब शुरू करते हैं। अंडर रेडिकल एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रेडिकल वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये पैराबोला का इक्वेशन है। लेट P x1 y1 and Q
x2 y2 be 2 points on this parabola, then ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. अंडर रूट x1 अपॉन a प्लस अंडर रूट y1 अपॉन b इक्वल्स टू 1. अंडर रूट x2 अपॉन a प्लस अंडर रूट y2 अपॉन b इक्वल्स टू 1. नंबर 2. इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्टिंग वी है. ध्यान रखना क्वेश्चन के लैंग्वेज पे, लैंग्वेज के टोन पे जरा एक बार फिर से नजर डालें कि आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि पैराबोला पर स्थित इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालो. आपसे ये कहा जा रहा है कि पैराबोला पर स्थित इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन इतना आएगा, ये दिखाओ, इतना ला के दिखाओ. इसलिए कुछ विशेष युक्ति की जरूरत पड़ेगी. सब्ट्रैक्टिंग वी है. अंडर रेडिकल x1 अपॉन a माइनस अंडर रेडिकल x2 अपॉन a, दिस माइनस दिस, प्लस अंडर रेडिकल y1 अपॉन b माइनस अंडर रेडिकल y2 अपॉन b इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0. ये दोनों रूट एलसीएम है, इसमें रूट बी एलसीएम है, दोनों मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से. इंप्लाइज दैट रूट x1 माइनस रूट x2 अपॉन रूट ए इक्वल्स टू कर दे रहे हैं इसको, माइनस रूट y1 माइनस रूट y2 अपॉन रूट बी. ये रहा नंबर 3. अब हम कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन लिखेंगे. कॉर्ड पी क्यू, मान लीजिए पैराबोला, जो भी पैराबोला है उसका ये एक पोर्शन बना दिया हमने. पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स हैं. कॉर्ड पी क्यू, आपको मालूम है जब क्यू टेंड्स टू पी होगा तो कॉर्ड पी क्यू का बिहेवियर टेंजेंट एट पी हो जाएगा. अंडर द लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, कॉर्ड पी क्यू बिहेव्स लाइक टेंजेंट एट पी. तो हम कॉर्ड पी क्यू के इक्वेशन निकाल के क्यू टेंड्स टू पी लिमिट ले लेंगे, टेंजेंट एट पी आ जाएगा, जैसा कि आर्टिकल में आपको बताया गया था. नाउ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज, आपको मालूम है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1. y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 implies that x को एक तरफ, y को दूसरी तरफ लिखेंगे हम. x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1. अब चूंकि यहाँ x1 पहले बाद में ये, तो माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, और इम्प्लाइज दैट x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2. नंबर 4. 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो. Multiplying 3 and 4. Multiplying 3 and 4. We get x माइनस, सॉरी चलो पहले इसी को लिख लेते हैं. x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू रूट x1 माइनस रूट x2 अपॉन रूट ए इक्वल्स टू
माइनस y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इंटू रूट y1 माइनस रूट y2 अपॉन रूट b। देख लीजिए ध्यान से। अब इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे हम रूट x1 का होल स्क्वायर माइनस रूट x2 का होल स्क्वायर समझ सकते हैं ना। implies that x minus x1 upon root x1 minus root x2 into root x1 plus root x2 ये रहा into root x1 minus root x2 upon root a equals to minus y minus y1 upon root y1 minus root y2 into रूट y1 प्लस रूट y2 इंटू रूट y1 माइनस रूट y2 अपॉन रूट b। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला इससे कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट x माइनस x1 अपॉन रूट a इंटू रूट x1 प्लस रूट x2 इक्वल्स टू माइनस y माइनस y1 अपॉन रूट b इंटू root y1 plus root y2. Taking the limit as q tends to p, that is x2 y2 tends to x1 y1, that is x2 tends to x1, y2 tends to y1 वी है। x2 को x1 कर दो, y2 को y1 कर दो, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन रूट a इंटू टू रूट x1 इक्वल्स टू माइनस y माइनस y1 अपॉन रूट b इंटू टू रूट y1। तो ये इक्वेशन किसका हो गया? टेंजेंट का हो गया। कार्ड पी क्यू का इक्वेशन निकाले और उसकी लिमिट ले लिए q टेंस टू p, तो टेंजेंट एट p का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। अब इसको एक खास फॉर्म में सेट कर देना है। इंप्लाइज दैट ये 2 कैंसिल कर दिया जाए। x माइनस x1 अपॉन अंडर रूट a x1 इक्वल टू माइनस y माइनस y1 अपॉन अंडर रूट b y1। इंप्लाइज दैट x अपॉन अंडर रूट a x1, ठीक है ना ये वाला, और माइनस y अपॉन रूट b y1 को इधर कर दो, प्लस y अपॉन अंडर रूट b y1 इक्वल्स टू माइनस x1 अपॉन रूट a x1 उधर जाएगा, x1 अपॉन अंडर रूट a x1, और इधर पहले से माइनस इंटू माइनस प्लस y1 अपॉन अंडर रूट b y1। दिस इज इक्वल टू रूट x1 इसको काटेगा, रूट y1 इसको काटेगा, तो ये हो गया रूट x1 अपॉन रूट a माने अंडर रूट x1 अपॉन a। इसी प्रकार से ये अंडर रेडिकल y1 अपॉन b है। और इक्वेशन नंबर 2 में ये लिखा था कि इसका मान कितना है 1/2। ये था पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये देखें एग्जाम्पल 2। Show that the locus of the feet of
normals drawn from the origin to the ellipse x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y plus 5 equals to 0 is a rectangular hyperbola. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। लोकस निकालना हमको, किसका? फीट ऑफ नॉर्मल्स का। कहां से खींचे गए? ओरिजिन से। किस पर खींचे गए हैं? एलिप्स पर। तो अभी हम एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट्स लिखे थे और नॉर्मल का क्वेश्चन लिख दिए। तो ये न सोचिएगा कि जो हेडिंग था उससे अलग हटके कुछ हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन तभी निकाल पाओगे जब टेंजेंट का इक्वेशन हो। इसीलिए ये एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट हम इसको कह सकते हैं। एलिप्स पे एक से अधिक पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन पर ओरिजिन से हम नॉर्मल खींचे, यानी जिन पर खींचा हुआ नॉर्मल ओरिजिन से होके जाए। मान लो जो भी एलिप्स का फिगर बनेगा, हम फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं, उसका एक पार्ट ले लिया हमने और एक पॉइंट टेंजेंट खींचा, फिर इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये नॉर्मल हो गया। और ये मान लो ओरिजिन से होके जा रहा है। ये पॉइंट है मान लो P x1 y1। देखना, P is the foot of normal drawn from the origin to the ellipse. Foot of normal drawn from the origin to the ellipse. अब बहुवचन है फीट, इसका मतलब ऐसे पॉइंट एक से अधिक होंगे, वो चाहे दो होंगे चाहे दो से भी ज्यादा होंगे, जो भी होंगे उस पर हम हेडक नहीं पैदा करेंगे। तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, जितने भी पॉइंट ऐसे हैं एलिप्स पर उनमें से कोई एक ले लिया। तो स्टार्ट करिए। पहले तो दिया हुआ इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नंबर 1, ये एलिप्स का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें h स्क्वायर लेस देन ab है। a इंटू बी 3 आएगा और h 1 है तो h स्क्वायर 1 आएगा, h स्क्वायर लेस देन ab, इसलिए एलिप्स का इक्वेशन है। लेट p x1 y1 बी फुट ऑफ नॉर्मल, पूरा लिख देना, बी फुट ऑफ नॉर्मल drawn from the origin to the ellipse 1, full stop। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि P पर खींचा गया नॉर्मल ओरिजिन से होके जाएगा। देन क्लियरली the normal to the ellipse at x1 y1 passes through origin। यही तो इसका मतलब हुआ। We have to find locus of P। We have to find the locus of P। x1 y1 का लोकस निकालना है। इसका मतलब जो भी ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स, जो कुछ भी दिया हुआ है, उन सब की मदद से x1 y1 को हम कनेक्ट करें, एक रिलेशन हम प्राप्त करें जो x1 y1 में हो, और फिर उसी रिलेशन को हम जनरलाइज कर देते हैं, रिप्लेसिंग x1 बाई जनरल कोऑर्डिनेट x,
रिप्लेसिंग y1 बाई जनरल कोऑर्डिनेट y, जो भी आएगा वही लोकस ऑफ x1 y1 होगा। तो इसका मतलब ये देखो यही है, ये लिखा है नॉर्मल टू द एलिप्स एट x1 y1 passes through O. Under this given fact we find the locus of x1 y1. तो अब इक्वेशन अब नॉर्मल निकालो x1 y1 पे, x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, उसको ओरिजिन से पास करा दो, लोकस लिख दो, खेल खत्म। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप तब मिलेगा जब आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाए। टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू 1 एट x1 y1 इज, आपको बताया जा चुका है। इस पर टेंजेंट लिखना है x1 y1 पर, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1x, 2xy की जगह xy1 प्लस x1y, 2y स्क्वायर की जगह y1y, 2x की जगह x1 प्लस x, 2y की जगह y1 प्लस y रिप्लेस कर देते हैं। तो यही करो, ये हो गया x1x प्लस xy1 प्लस x1y प्लस 3 इंटू y1y प्लस 2 इंटू, ये है ना 2 इंटू 2x, तो 2x की जगह x1 प्लस x प्लस 2 8 है ना, तो 4 इंटू 2y, 4 इंटू 2y, 2y की जगह y1 प्लस y और प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में सेट करो। इम्प्लाइज दैट x के टर्म देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये हो गया x1 प्लस y1 प्लस 2, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x प्लस, इसी प्रकार से y1 ढूंढो और y ढूंढो। एक y यहाँ पे है, x1 प्लस एक यहाँ पे, 3y1 प्लस एक यहाँ पे 4 इंटू y प्लस प्योर कांस्टेंट 2x1 प्लस 4y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालिए। किसी लाइन के इक्वेशन यदि जनरल फॉर्म में हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का निगेटिव। इट्स स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस x1 प्लस y1 प्लस 2 अपॉन y का कोफिशिएंट x1 प्लस 3y1 प्लस 4। Therefore slope of normal is टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का निगेटिव। तो रेसिप्रोकल का निगेटिव लिखोगे तो हो जाएगा x1 प्लस 3y1 प्लस 4 अपॉन x1 प्लस y1 प्लस 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स 1 एट x1 y1 is one point form of the line y minus y1 equal to slope into x minus x1. This is y minus y1 equal to slope x1 plus 3y1 plus 4 upon x1 plus y1 plus 2 multiplied by x minus x1. इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, पहले आप कंडीशन लगा दो कि ये नॉर्मल कहाँ से खींचा गया है, ओरिजिन से, यानी ये कहां से होके जा रहा है? ओरिजिन से। इफ इट पासेस थ्रू ओ, इफ इट पासेस थ्रू 0 0, देन पास कराइए, x की जगह 0 लिखिए, y की जगह 0, माइनस y1 इक्वल टू x1 प्लस 3y1 प्लस 4 अपॉन
x1 प्लस y1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस x1। मन करे लोकस लिख लो तब सिंप्लीफाई करो, और मन करे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तब लोकस लिखो, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। तो हमारा तो मन ये कह रहा है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इम्प्लाइज दैट y1 इंटू x1 प्लस y1 प्लस 2 इक्वल्स टू x1 इंटू x1 प्लस 3y1 प्लस 4 implies that x1 y1 plus y1 square plus 2y1 equal to x1 square plus 3x1 y1 plus 4x1। सबको इस साइड में कर लो। implies that x1 square plus 2x1 y1 minus y1 square, ठीक है भाई, जरा देख लो, x1 स्क्वायर और ये 3 में से 1 गया 2 और y1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 2y1 बस इक्वल्स टू 0। y1 स्क्वायर है ऐसा, तो लोकस लिखिए। लोकस ऑफ x1 y1 इज x1 की जगह x, y1 की जगह y, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। पहले तो आप ये बताइए कि हाइपरबोला है, एच स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 और ए बी बराबर -1, यानी कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, 1 -1 से बड़ा है, तो ये हाइपरबोला हो गया। फिर आप बताइए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो कब होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 हो। इट रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला because h square is greater than ab and a plus b equal to a 1 है प्लस b -1 है equals to 0। It completes the solution of the example। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। वीडियो लाइक करिए, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंसी। यहाँ सीधा सीधा टेंजेंट की बात हुई, भाई टेंजेंट के क्वेश्चन निकालो, अभी हम टेंजेंसी की बात करेंगे। अगले वीडियो में छूने छाने की बात होगी, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल होगा। थैंक यू।